हेलो फ्रेंड्स, इस बार जो स्कल्पचर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये एक बहुत ही सिंपल से टेक्निक से बनाया हुआ, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बनाया हुआ एक स्कल्पचर है, जिसको कि आप अपने घर में बना करके लगा सकते हैं या चाहे किसी फ्रेंड्स को आपको गिफ्ट करना हो तो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सारे मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ये कैसे बनता है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सकता है ट्राई कीजिए। मैं बिना मशीन के इसे बनाने की कोशिश किया हूँ तो इसे आप आराम से अपने घर बना सकते हैं। सबसे पहले जिस साइज़ की मुझे बनानी थी उसके हिसाब से मैंने लाइन ड्राइंग किया एक वुडन पैलेट पे। ये बहुत ही रफली मैंने किया था मेरे हिसाब से, जितना बड़ा मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने एक 2 mm के GI वायर को लिया और उस वायर को मैंने बेंड करके बहुत ही बेसिक सा आर्मेचर बनाया। इसके लिए कोई आपको बहुत एक्सपर्ट या बहुत यूनिक कोई वर्क नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। इनिशियली मुझे इसके हॉर्न को बनाने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, तो मैंने इसको नीचे वुडन पैलेट से नेल कर दिया। तो इमेज को रिफ़र करते हुए जिस तरह से हॉर्न में बेंड हो रहे थे उसके हिसाब से मैंने इसमें छोटे छोटे पीसेज लिए और उन पीसेज को इंडिविजुअली फिर हॉर्न के शेप को रिफ़र करते हुए मैंने उसके हिसाब से उसको GI वायर के थ्रू बांध दिया। ये बहुत स्टडी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एमसिल में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली एमसिल खुद थोड़ी देर में ही हार्ड हो जाता है। तो जो बेसिक सपोर्ट और स्टडीनेस की आपको ज़रूरत है वो एमसिल के थ्रू मिल जाएगी। मैंने सिंपल फेविक्रिल की शिल्पकार, जो कि अब मोल्डिट के नाम से आती है, वो मैंने यूज़ किया है। और जो जो जॉइंट्स हिल रहे थे ज़्यादा, यानी ज़्यादा मैं GI से टाइट नहीं कर पाया था, उस जगह पे मैंने पहले एमसिल लगा दिया। तो एक बार जब वो टाइट हो गया तो मेरे लिए काम काफ़ी ईजी हो गई थी। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी आपका फॉर्म है उस फॉर्म के बाहर आपका आर्मेचर नहीं जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही आपको बस बनाना है। और जितने जगह पे आपको लग रहा है कि पहले लगा के स्टडी हो जाए उस जगह पे आप एमसिल लगाइए। फ्रेंड्स, आप अपनी कन्वीनियंस से एमसिल को पाउडर या फिर वैसलीन से मॉडलिंग कर सकते हैं, बट मुझे पानी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है तो मैंने उसके हिसाब से मैं वाटर यूज़ करता हूँ इसको मॉडलिंग करने के लिए। बेसिकली जो मैंने एक टेक्निक ऑब्ज़र्व किया है और जो सीखा है वो ये है कि एमसिल, कोई भी एमसिल हो, वो थोड़ा वाटर सोल्यूबल होता है। तो उसकी वजह से उसको आप वाटर लगा करके उसको आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट फिनिशिंग दे दीजिएगा तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। नीचे जो कि डियर का बेस था, जहाँ पर ज़्यादा एमसिल लगता है, उस जगह पे मैंने एमसिल की यूज़ को कम करने के लिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ किया है। तो अंदर के स्पेस में मैंने सिमिलरली एल्युमिनियम फॉयल को रैप किया और जो नेक का पोर्शन था उसमें भी थोड़ा मैंने एल्युमिनियम फॉयल को रैप किया ताकि जो एमसिल है वो कम यूज़ हो। बिकॉज़ ज़्यादा एमसिल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना तो उसको बहुत स्टडी बना देगा, ना ही वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें प्रोवाइड करने वाला है। आप अपनी कन्वीनियंस से ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ कई लोगों को एमसील से हाथ रफ़ हो जाता है और फिर वो हाथ ख़राब होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, विदाउट ग्लव्स भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ग्लव्स में, इसलिए मैंने फिर ग्लव्स को अवॉइड किया। देखिए इस तरीके से मैं इसको पानी लगा करके फिनिशिंग पहले ही बेसिक लेवल का फिनिशिंग दे दे रहा हूँ, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। एमसिल की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये वाटर में भी सॉल्युबल है और एक तरह से ये पेस्ट भी बन जाता है, तो आपको जॉइंट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि पानी से गीला होने के बाद ये सूखता नहीं है, ये स्टडी थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये अच्छे से सूख करके फिर स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी छोटे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कोई भी स्टेशनरी पर बेसिक फन क्ले के टूल्स मिल जाएंगे। एमसिल में काम करते हुए सिर्फ आपको थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना है कि जैसे एक बार आपने एमसिल प्रिपेयर किया तो एक
5 से 10 मिनट का टाइम आपको कन्वीनियंटली काम करने के लिए मिलता है। फिर देन आप उसमें आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि आपको थोड़ा सा स्टडीनेस चाहिए। सपोज़ दैट कोई ऐसी मॉडलिंग आपने की जो कि उसके टाइम पीरियड यानी ड्राइंग टाइम के अंदर ही वो अगर उसको आप रेस्टिंग के लिए छोड़ते हो बना करके और वो अगर सेटल डाउन होकर के डी शेप हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मुझे उतने टाइम तक होल्ड करना है, पहले उसको टाइट होने देना है, फिर जा कर के आप मॉडलिंग कीजिए, या फिर आप अंदर में आर्मेचर अच्छे से बना करके फिर कीजिए। तो वो थोड़ा सा आप जब करने लगोगे तो आप इस चीज़ के साथ प्ले कर सकते हो। मुझे डियर के बैक पर एक ग्लास रखना था जिसमें वाटर डाल करके एक छोटा सा कैंडल जलाने का कॉन्सेप्ट था। तो उसके हिसाब से मैंने पीछे के सरफेस को पूरा फ्लैट किया और बाद में मैं उसमें एक रोप स्ट्रिंग लगाऊंगा, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जब एक बार बॉडी स्ट्रक्चर बन गया तो ऊपर के हॉर्न में भी मैंने एमसिल को वाटर के एप्लीकेशन से उसको मॉडल किया। सो आप देख ही रहे होंगे जैसे ऊपर का हॉर्न का जो ऊपर का हिस्सा है वो लूज़ है। सो पॉइंट ये है कि बहुत आर्मेचर को स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसिल खुद सूख के तुरंत हार्ड हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आर्मेचर आपका लूज़ होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने एक रोप का बाउंड्री जैसा बनाया जिसके अंदर में मैं उसको रख सके। एक बार जब पूरी तरह से एमसिल ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने 150 नंबर के सैंड पेपर को यूज़ किया है वाटर के थ्रू। इसको मैंने रब किया वाटर के एप्लीकेशन से। अगेन वाटर के एप्लीकेशन से एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि फ़ायदा ये होता है कि जो सैंड पेपर है इसके अंदर एमसिल का डस्ट नहीं फंसता है। यानी कि अगर विदाउट वाटर आप यूज़ कीजिएगा तो आपका सैंड पेपर तुरंत रिज़ल्ट देना बंद कर देगा। एज इन लाइक वो आपको तुरंत ऐसा लगने लगेगा कि इससे अब स्मूथ नहीं हो रहा है सरफेस। और वाटर के एप्लीकेशन से वो होता है कि वो सारे डस्ट जो है वाटर के साथ निकल जाते हैं। सैंडिंग के बाद ये इस तरह से प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद जो मैंने रोप लाइक जो एमसिल से बनाया था वो सिमिलरली मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि आपको एमसिल को अपने हिसाब से मैन्यूवर करना है। तो जो रोप स्ट्रक्चर था उसके लिए मैंने एमसिल को वाटर के साथ मिक्स करके मैंने एक पेस्ट जैसा बनाया और उस पेस्ट से उस रिंग को इनर साइड से फिल करते हुए मैंने उसमें फिक्स कर दिया। सिमिलरली मुझे इसके लेग्स में एक रिंग जैसा लगाना था, तो मैंने पहले एमसिल का पेस्ट लगाया, फिर मैंने पाइप जैसा बनाया था। उसको लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर पेन के रिफिल से पंचेस किए जिससे कि ये बैंगल जैसा डिज़ाइन बन जाए। तो एक बार जब ये पूरा हो गया तो मैंने इसके ऊपर अपने चॉइस का कलर यानी टील ब्लू के कलर से मैंने इसको पूरी तरह से पेंट किया और उसके बाद डार्क टर्कोइज कलर से मैंने इसके ऊपर स्पॉन्ज से पैचेस लगाए। वो वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो डिलीट हो गई थी मुझसे और वो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो फुटेज मेरे पास नहीं है, वो वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं है। तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं, टर्कोइज कलर से सिर्फ आपको उसके ऊपर स्पॉन्ज से हल्का हल्का ड्राई स्पॉन्ज से आपको उस पर पैचेस लगाने हैं। सो इस तरीके से इसको मैंने पूरा पहले पेंट किया और फिर इसके ऊपर हमने पैचेस लगाए। तो आप देख सकते हैं एक बार जब ये कलर तैयार हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर पैचेस लगाए और उसके बाद फिर फाइनल गोल्डन कलर यानी जितने भी इस पे ज्वेलरीज और हल्का इफ़ेक्ट मुझे ईयर्स पे, हॉर्न पे और आँखों में हल्का इफ़ेक्ट देना था वो मैंने गोल्डन कलर के थ्रू इसके ऊपर अप्लाई किया। और लास्ट में पूरे काम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसके ऊपर पीयू की कोटिंग की है जिससे कि इसके ऊपर डस्ट रेसिस्टेंट हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये स्कल्पचर आपको कैसा लगा प्लीज़ मैसेज करके बताइए। ये स्कल्पचर का कंसेप्ट आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए और किस तरह से मैंने एमसिल को यूज़ किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग बनाइए। मैं जानता हूँ कि आप लोग आर्ट लवर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर के लिए बनाइए
अगर किसी को गिफ्ट करना है तो आप गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हैं, या फिर आपको पर्सनल एक्सपेरिमेंट करना है और ख़ुद कुछ सीखना चाहते हैं इसको, तो इसको बनाइए। और कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि भाई ये मुझसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है या ये मुझे दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए।